परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह के टाइम हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर की वजन से कुछ प्रभात मनन कर पाए। पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया था। 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि 3 तरीके से परमेश्वर का बाधाएं, परमेश्वर का पनिशमेंट इन लोगों के ऊपर आ रहा है। उसी को हम इसी भाग में देख सकता है। पिछले दिनों में हमने उसमें से वो दूसरा नहीं तो इसी अध्याय में लिखने वाला पहला चीज़ को हमने देखा है। एक मेंढक के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के ऊपर इतना दंड दिया है। हम सतर्क रखना है। परमेश्वर के विरुद्ध में हमारा हृदय को कठोर करते हुए हम जीवन बिताएगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमारे विरुद्ध में काम करने वाला है। ये बात को इस अध्याय से हम देख सकता है। प्रभु हमेशा हम जानता है कि छोटा चीज़ों के द्वारा वो विजय प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा है। उनके पास सेना का कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत सारा स्वर्गदूत है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको कैसे भी चाहिए तो इन लोगों को एक क्षण में पूरा नाश कर सकता था, परंतु परमेश्वर का शक्ति दिखाने के लिए छोटी चीज़ों के द्वारा वो कर रहा है। इधर मेंढकों के द्वारा कोई भी सोच नहीं सकता है मेंढकों के द्वारा किसी को हम पराजित कर सकता है। इधर हम देख सकता है कि मेंढक अपने घर पे, अपना बेडरूम में, अपना किचन में सब दूर मेंढक से भरा हुआ है। लोग इतना परेशान हो गया है। मेंढक को आराधना करने वाले लोग थे, परंतु उसी चीज़ों के द्वारा ही उसने क्या किया है, परमेश्वर ने उनके ऊपर दंड चालू किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कभी ये फ़रोह के जैसी हमारा हृदय को भी हम कठोर बनाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी हमारा हृदय कठोर ना हो जाए। परमेश्वर के बल के ऊपर हम भरोसा रखना है। हम जानता है कि परमेश्वर ने अपना संत लोगों से छोटे चीज़ों के द्वारा उसने बहुत बड़ा विजय उनके जीवन में दिया है। हम जानता है कि गिदियोन कैसे एक मडका और आग से कितना लोगों को, मिद्यान को हरा दिया है। और शिमशोन फिलिस्तीन को कैसे हरा दिया है। एक मरा हुआ गधे के एक मुंह का एक छोटा सा हड्डी से लेकर हजारों लोगों को मार डाला है। दाऊद हम देख सकते हैं कि छोटा सा एक पत्थर लेके बहुत बड़ा गोलियत को मार डाला है। हमारा परमेश्वर के हाथों में छोटा उपकरणों से परमेश्वर बड़ा काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर को हम इसी बाधाओं के द्वारा भी हम देख सकता है।
7वें पद में हम देख सकता है कि शैतान ने भी फरो का मंत्र तंत्रवादी लोगों के द्वारा ही उसी ने भी ऐसी ये मेंढकों को निकाल दिया है। शैतान भी काम करने वाला है, कैसे? उनको दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को भरमाने के लिए ये ऐसा काम करता है। कभी भी दूसरों का भलाई के लिए नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर ने कुछ काम करता है वो भलाई के लिए करता है, परंतु शैतान हम देख सकता है कि कभी भी भलाई की काम नहीं कर सकता है। हमेशा वो खराब चीज़ों को और खराब करने के लिए ही काम करता है, तकलीफ और दुख को बढ़ाने का काम करता है। पिछले दिनों में भी हमने सोचा था यदि ये मंत्रवादी लोग नाइल की पानी को खून से अच्छा बनाएगा तो कितना अच्छा हो जाता था। अभी ये मेंढक तो बाहर आ गया है, ये मेंढक तो कैसे राज्य से भगा सकता है, कैसे उसको दूर कर सकता है, उसी का तकलीफ परेशानी से कैसे बच सकता है, वही सोचने के जगहों में ऐसा नहीं है, उनका वेदना और उनका तकलीफ और बढ़ा दिया है, और बढ़ा दिया है। शैतान का काम यही है। हम जानता है कि शैतान हमेशा लोगों को भरमाने के लिए काम करता रहता है। आदम और हवा के पास में वो एक सांप बनकर गया है, कितना काम करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह को कितना बार उसने परीक्षा कर दिया है। इसको ये तो यूदा के अंदर घुस गया है, पत्रोस को भी भरमाया है वो। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में जी रहा है जब हमको दो चीज़ को ध्यान रखना है। एक, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान अधिकार को हम समझकर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना है। दूसरा, ये शत्रु, ये शैतान का ये भरमाने वाला काम देखते हुए, दूसरों को धोखा देने वाला काम देखते हुए हम उससे दूर होकर हमारा जीवन बिताना है। आजकल हम जानता है कि मसीही लोगों के बीच में, परिवारों में कितना गड़बड़ियाँ चल रहा है, क्योंकि शैतान को घुसने के लिए जगह दिया है। इसलिए हम शैतान से दूर होकर भागकर, शैतान से भगाना है। वो आधा पराजित किया हुआ एक शक्ति है। इसलिए परमेश्वर का शक्ति हमारे ऊपर है। परमेश्वर का शक्ति के द्वारा ये शैतान का शक्ति को हम हरा सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे शैतान को शक्ति को हरा के, परमेश्वर का शक्ति से निर्भर होते हुए परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए आने वाला दिनों परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।